तो चलिए बच्चों चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर डी। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर डी। तो जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है ये आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। अब आपको सेक्शन डी के क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन डी में आज क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, सेक्शन डी लिखा हुआ है राइट। सेक्शन डी में लिखा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आपको 4 रेशनल नंबर्स बताने हैं जो गिवन रेशनल नंबर्स के इक्विवेलेंट हों। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। तो ये आपके कॉपी पेन सेक्शन डी जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में राइट 4 रेशनल नंबर्स, क्या लिखा हुआ है? राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच। क्या है? इक्विवेलेंट to each of the following, to each of the following। तो फर्स्ट ए पार्ट में गिवन है 3/8। तो यहाँ पर आपसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करते थे? इसको बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किया जाता था। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आप यहाँ पहला लिखोगे 3/8 हो गया। फिर ऊपर देखते हैं न्यूमरेटर क्या है। तो न्यूमरेटर के मल्टीपल्स लिख देते हैं, इधर डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स लिख देते हैं। तो अब 3 के बाद क्या आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और इसी तरह नीचे देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। गुड। नेक्स्ट 3 2 जा 6 हो गया। 3 2 जा 6 के बाद आप क्या लिखोगे? 3 3 जा 9 और यहाँ 8 3 जा 24। नेक्स्ट 3 4 जा 12, यहाँ 8 4 जा 32। नेक्स्ट 3 5 जा 15 और यहाँ 8 5 जा 40। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपको फाइंड हो गए। किसके इक्विवेलेंट जो हैं? वो हैं 3/8 के इक्विवेलेंट। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में ध्यान दो, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? बी पार्ट में -11/12। क्या लिखा हुआ है? -11/12। तो चलिए लिखते हैं -11/12 के 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो पहले आप यहाँ लिख दोगे -11/12। अब 11 की टेबल ऊपर पढ़ जाते हैं, नीचे किसकी टेबल पढ़ेंगे? 12 की। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 11 1 जा 11 यहाँ लिखा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11 2 जा 22। इसी तरह यहाँ पे 12 2 जा 24। फिर 11 3 जा 33, यहाँ 12 3 जा 36। फिर 11 4 जा 44 और 12 4 जा 48। नेक्स्ट 11 5 जा 55 और नीचे 12 5 जा 60। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि यहाँ पर 11/12 के 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपने लिख लिए। तो आगे आप देखो ध्यान से, आपकी बुक में कौन कौन से हैं। सेक्शन सी दिया हुआ है और सेक्शन डी। तो आप इसी तरीके से इनके आंसर्स अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
2 क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर साइन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, क्या करना है आपको, साइन लगाने हैं, कौन से, लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल का। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ध्यान देना, आप अपनी बुक में देखो जरा, लिखा हुआ है -6 और इधर क्या लिखा, 0। तो अब आपको साइन लगाना, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर साइन। किस साइन का यूज़ करना है, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं आपके ए पार्ट में, जहाँ लिखा हुआ है -6 एक तरफ और दूसरी तरफ 0, तो यहाँ कौन सा साइन लगाओगे, लेस देन। तो -6 इज़ लेस देन 0। तो सभी बच्चों को पता है कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0, तो वो सारे 0 से बड़े होते हैं। तो बी की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो बच्चों, बी में क्या लिखा है, -2/3 बॉक्स बना हुआ है और क्या लिखा हुआ है, 4/-7। तो अब यहाँ देखते हैं कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा साइन लगेगा। तो सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। यहाँ लिखा -2/3, यहाँ लिख दो -4/7। आपको पता है कि साइन हमेशा न्यूमरेटर में लगता है, माइनस का साइन कहाँ लगेगा, न्यूमरेटर में। अब आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 × 7, यहाँ क्या करोगे, -4 × 3। अब -2 × 7 क्या हो गया, -14, यहाँ -4 × 3 कितना हो गया, -12। अब ध्यान दो, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो क्या देख रहे हो कि -14 इज़ लेस देन -12। क्या होगा, -14 इज़ लेस देन -12। तो आपने कुछ इस तरीके से साइन पुट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे के जो आपका सी पार्ट, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सी पार्ट एंड डी पार्ट। आप इनको भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस 21/-8 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 189। तो ध्यान देना, आपसे वो क्या बोल रहा है कि 21/-8 रेशनल नंबर्स को एक ऐसे रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर 189 हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस 21/-8। क्या लिखा, एक्सप्रेस 21/-8। ठीक, देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ 21/-8 लिख दिया इज इक्वल, और ऊपर गिवन है आपका न्यूमरेटर कितना गिवन है, 189। तो हमने न्यूमरेटर की जगह क्या लिख दिया, 189। अब डिनोमिनेटर देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं अब करते क्या है, 21 × अब देखते हैं कितने टाइम्स से जाता है। तो कितने टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स, 9। तो 21 9 × 189। इसी तरह यहाँ क्या करोगे, 8 9 × तो 8 9 × कितना होता है, 72। क्या होता है, 72। अब यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, आप भी यहाँ माइनस का साइन लगा दो। तो इस तरीके से जो आपका रेशनल नंबर बना वो क्या बना, 189/-72। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है, 5/-16 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 48। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, तो जहाँ लिखा हुआ है 5/-16 एज अ रेशनल नंबर। अब इसको किस तरीके के रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है तो इसे भी देख लेते हैं। तो इक्वल का साइन, और यहाँ आपको डिनोमिनेटर दिया गया है तो डिनोमिनेटर की जगह क्या लिख दोगे, 48। बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ आपको न्यूमरेटर दिया हुआ था, डिनोमिनेटर लिखा था, यहाँ डिनोमिनेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर लिखना है तो लिखते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 16 3 कितना 48। तो ऐसे ही 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 15। अब ध्यान दो, अब हम ये माइनस का साइन कहाँ लगाएं, ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं। तो बच्चों यहाँ दिया गया है डिनोमिनेटर 48 होना चाहिए। तो अब हम ये जो माइनस का साइन है नीचे न लगा के कहाँ लगा देंगे, 15 में लगा देंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -15/48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखा हुआ है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों आपने क्या किया था, फ्रैक्शन को जिस तरीके से अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी तरह आपको इन्हें भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इन नंबर्स में जो भी आपके रेशनल नंबर्स दिए गए, तो सबसे पहला काम ये करना है कि इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यदि कहीं भी माइनस नीचे लगा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/-7, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो साइन है ऊपर कर लोगे। तो कैसे लिख दोगे, -3/7, यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, -5/14, यहाँ -1/2, यहाँ -20/28। फिर उसके बाद क्या करते थे, इनका एलसीएम फाइंड करके इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेते थे और फिर कंपेयर करा देते थे। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिख देना और फिर जो बड़ा हो उसी तरह आगे बढ़ते जाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या लिखा हुआ है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इस नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे आपने असेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है। तो सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर चेंज होता है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखा जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू शॉर्टेस्ट लिखा जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे जहाँ लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग्स, क्या लिखा हुआ है, ऐड द फॉलोइंग्स। तो फ्रैक्शन को ऐड करना आप सभी को आता है। यहाँ पर भी देखते हैं क्या होगा और कैसे सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग्स। क्या लिखा हुआ है, ऐड द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन ए पार्ट आप ध्यान देना, ए पार्ट में कुछ ऐसे लिखा हुआ है 2 होल 5/7 एंड -3/14। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ आप लिखोगे 2 होल 5/7 लिख लिया, क्वेश्चन को नीचे पुट किया, 2 होल 5/7
ऐड की जगह एंड की जगह क्या साइन प्लस का लगा दोगे, -3 अपान यहाँ क्या था माइनस का 14। अब ये इम्प्रॉपर में है, ये मिक्स्ड में है, तो आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 7 2 ज़ा 14 5 19 अपान 7। अब यहाँ देखो, यहाँ -3 अपान माइनस का 14। तो अब बच्चों ध्यान दो, आपने पढ़ा था पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में कि सेम साइन यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो तो कैसा नंबर्स होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है। ये तो इस तरीके से ये किस साइन का होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का होगा। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 19 अपान 7 प्लस 3 अपान 14। अब देखते हैं यहाँ आप एलसीएम क्या फाइंड कर लोगे, तो जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा 14 हो जाएगा। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 1 जा 7 2 जा, अब 9 2 2 जा कितना हो गया 38 प्लस 7 1 2 3 1 जा 3। अब आप क्या देख रहे हो 38 में जब 3 प्लस किया जा रहा है तो क्या आ रहा है 41 अपान 14। इसे जब आप इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हो तो देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो 14 2 ज़ा तो 2 होल 13 अपान 14। क्या आ गया आपका आंसर 2 होल 13 अपान 14। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 में ये आपको पार्ट्स भी दिए गए हैं, लिखा हुआ है बी पार्ट्स में 13 अपान 14 एंड सी पार्ट्स में दिया गया है 9 अपान -7। ऐसे ही सी पार्ट है और टी पार्ट है। तो इनको आप इसी तरीके से लिख कर ऐड कर लोगे। क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई। तो चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ध्यान देना, आप अपनी बुक में देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। क्या लिखा है, सिंप्लीफाई। ए पार्ट लिखा है 4 होल 1 अपान 5 प्लस -5 होल 3 अपान 10 प्लस 1 होल 1 अपान 2। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा 4 होल 1 अपान 5 प्लस -5 होल 3 अपान 10 प्लस 1 होल 1 अपान 2। अब जो मिक्स्ड में है उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 अपान 5 प्लस ऐसे यहाँ देख लो 10 5 जा 50 और 3 53 अपान 10 प्लस 2 1 जा 2 3 अपान 2। अब क्या करना होता है, अब आप एलसीएम फाइंड करोगे। किसका एलसीएम, 5 10 एंड 2 का। किसका, 5 10 एंड 2 का। तो जब आप एलसीएम फाइंड करते हो तो आपका एलसीएम क्या आता है 10 आता है। और फिर क्या करते हो, हर टर्म को 10 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। क्या करते हो, हर टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो। देखो 5 2 जा 10, 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 हो गया। प्लस अब इसी तरह यहाँ देख लो 10 10 कैंसिल, माइनस का 53 प्लस 2 5 जा तो 5 3 जा 15। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ 42 प्लस का है और 15 प्लस का है।
तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 42 और 15 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 57। अब माइनस क्या आपके पास 53 है अपॉन 10। अब 57 प्लस का है और माइनस का कितना 53, तो अपोजिट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचा आपका 4/10, क्या है 4/10। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, देखो 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। तो इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर आया वो क्या आया 2/5, क्या आया 2/5। तो देखते हैं आपके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बी पार्ट है, सी पार्ट है एंड डी पार्ट है। तो इन्हें आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आगे जो क्वेश्चंस है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई। तो वेरीफाई के क्वेश्चंस आप लास्ट क्लास में किया हुआ है। तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हम इसके LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, यदि वो इक्वल हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, और देन लास्ट में हम क्या लिख देते हैं वेरीफाइड, मतलब ये सही है, वेरीफाई हुआ। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे 9 का ए पार्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी बुक में देखो ज़रा क्या है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान देना बच्चों, जहाँ लिखा हुआ है जहाँ वेरीफाई, तो ए पार्ट लिखा है -8 प्लस -11/12, और आगे लिखा हुआ है -11/-12 प्लस -8। अब आपको यहाँ वेरीफाई करना है और बताना है कि इसका LHS जो है वो RHS के बराबर है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ -8 अपॉन, यहाँ 1 लिख दो, कुछ नहीं है, प्लस यहाँ -11/12 विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ 11/12 दोनों माइनस के हैं, प्लस यहाँ माइनस का 8/1, आप ऐसे कुछ लिख दो। तो चलिए अब आप देखते हैं आपका जो पहले LHS सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे यहाँ LHS, LCM आपका हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, तो 12 8 जगह कितना होता है 96, और प्लस का साइन लगाइए, 12 कैंसिल, तो माइनस का 11। अब माइनस का 96 है और माइनस का ही 11 है, तो माइनस के ऊपर आ गए 107/12। चलिए अब हम RHS की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं RHS क्या है। तो RHS में ध्यान दो, यहाँ पे -11 है, यहाँ पर -12 है। बच्चों क्या देख रहे हो कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन के हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर्स है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं रहा। अब 12 आपका LCM हो गया, 12 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एंड 12 कैंसिल, तो आपका इधर जो बचा वो क्या बचा 11 बचा, प्लस यहाँ जब 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाएगा 12 8 जा 96, तो जो माइनस के 96 होगा। अब यहाँ क्या था, माइनस का 107/12। अब इधर देखते हैं, यहाँ अपोजिट साइन के हैं, एक माइनस का लगा हुआ है और एक प्लस का, तो यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 96 में जब आप 11 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 85, क्या बचेगा 85/12, वो भी माइनस का। तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जो आपका LHS है नॉट इक्वल
RHS, क्या लिखा हुआ है, LHS नॉट इक्वल RHS, वेरीफाइड। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट जो पार्ट बी है, कौन सा पार्ट है, बी। तो इसको भी आप कुछ इस तरीके से ही सॉल्व करोगे और देखोगे कि यहाँ पर LHS जो है वो RHS के बराबर है या नहीं। तो चलिए बच्चों चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ उसके साइन में चेंजेज करते हैं। तो कहने का मतलब यदि हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर्स दिया गया है तो उसको नेगेटिव में लिख देते हैं, और यदि नेगेटिव रेशनल नंबर्स दिया गया है तो पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट में बच्चों ध्यान दो, अपनी बुक में लिखा हुआ है 2 अपान माइनस का 17, क्या है, 2 अपान माइनस का 17। तो ये जो नंबर है आपके पास वो आप क्या देख रहे हो, वो एक निगेटिव रेशनल नंबर्स है, क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो आप यहाँ ऐसे लिख भी सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपान माइनस 17 क्या हो जाएगा, 2 अपान 17। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 अपान माइनस 17 इज इक्वल 2 अपान 17। इसी तरीके से देखते हैं हम बी पार्ट की तरफ। आपका बी पार्ट क्या है, 21 अपान 32, क्या लिखा हुआ बच्चों, 21 अपान 31, 32 नहीं 31। चलिए इसका एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 अपान 31 इज इक्वल। अब ध्यान दो, यहाँ निगेटिव रेशनल नंबर्स था तो उसका जो आंसर आया वो पॉजिटिव रेशनल नंबर आया। अब यहाँ क्या देख रहे हो, ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो जो एडिटिव इनवर्स होगा 21 अपान 31 का, वो क्या होगा, माइनस 21 अपान 31। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सी का पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, 3 अपान माइनस 19। तो इसका एडिटिव इनवर्स आप बता सकते हो, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में सिर्फ और सिर्फ 3 अपान 19 लिख देंगे। ऐसे डी पार्ट पॉजिटिव है तो निगेटिव में लिख देंगे, ई पार्ट निगेटिव है तो पॉजिटिव में लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई माइनस विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वेन x इज इक्वल टू 2 अपान 3, वाई इज इक्वल टू 4 अपान 7। ये पार्ट है। तो यहाँ आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, दोनों पुट करना है और देखना है कि जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं। तो चलिए एक पार्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान देना बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई, क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई। वेरीफाई कैसा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। ये पार्ट में आपको x की वैल्यू क्या दी गई है,
2/3 एंड y की वैल्यू क्या दी गई है 4/7। तो सॉल्व करिए, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। -x + y इज इक्वल -x + -y। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह क्या लिखोगे 2/3, y की जगह क्या लिखोगे 4/7 इज इक्वल यहाँ -2/3 + -4/7। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपका क्या हुआ 21। 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा 21 होगा। आप 21 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या आया 14 + 4 3 जा 12। अब आपका LHS देखते हैं। LHS में क्या दिख रहा है आपका एलसीएम क्या होगा 21। तो यहाँ फर्स्ट टर्म को 21 से मल्टीप्लाई करिए एंड सेकेंड टर्म को करिए, तो 3 1 जा 3 7 जा। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आया माइनस का 14 प्लस का साइन लगाइए। सेकेंड ब्रैकेट में देखते क्या आता है 4 3 जा 12 माइनस का 12। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माइनस, अब विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है 14 + 12/21। तो 14 + 12 मिलके कितना हो जाता है 26। नीचे क्या आया 21। ऐसे यहाँ देखते हैं माइनस का 14 है और माइनस का 12 है, दोनों सेम साइन के हैं और सेम साइन क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा -26/21। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा -26/21 इज इक्वल -26/21। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हो कि यहाँ पर जो आपका LHS है वो RHS के बराबर है। तो यहाँ आप लिख दोगे LHS इज इक्वल RHS और क्या लिख दिया जाता है वेरीफाइड। क्या लिख दिया जाता है वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का ए पार्ट है, जहाँ पर वेरीफाई करना था आपको, आपने x और y की वैल्यू रखते हुए LHS और RHS को सॉल्व किया और फिर देखा क्या कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो हम लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखते हैं LHS इज इक्वल RHS वेरीफाइड। तो जो नेक्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 11 का देखो जरा कौन सा बी पार्ट, जहाँ पर x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू -6/7 दी गई है। तो इसको भी ए पार्ट की तरह, जैसे यहाँ ए पार्ट अभी आपने सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू रखते हुए सॉल्व करना है और फाइनली लास्ट स्टेटमेंट LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड लिख के कंप्लीट कर देना है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान देना जरा, क्या लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बताया गया, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जहाँ इनकी प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो ध्यान देना जरा, लिखा हुआ है 5/15 + 0 इज इक्वल 5/15। तो क्या हुआ यहाँ पर देखा क्या कि एक नंबर आप ऐड किया गया 5/15 में, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम दोगे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट लिख देना है और फिर 5/15 + 0 इज इक्वल 5/15 और प्रॉपर्टी का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप प्रॉपर्टी लिख दोगे कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लिख दोगे एडिटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है बी में लिखा हुआ है
बी पार्ट देखिए ज़रा, 3/9 प्लस 4/10 इज इक्वल 4/10 प्लस 3/9। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या बताया गया, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स के सीक्वेंस को बदला गया है। तो आपने क्या पढ़ा था, यदि हम रेशनल नंबर्स के सीक्वेंस को बदलते हैं और ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बी पार्ट में आप क्या लिखोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। तो सी में क्या लिखा हुआ है, 3/13 प्लस -5/9 इज इक्वल -5/9 प्लस 3/13। तो यहाँ पर भी बच्चों ये पार्ट बी की तरह है, देखा कि रेशनल नंबर्स का सीक्वेंस बदला गया। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी बी पार्ट में लगी हुई है वही प्रॉपर्टी सी में लगेगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सी पार्ट में भी लिख देना। ऐसे ही डी पार्ट का देखते हैं। तो डी पार्ट में क्या है, 2/5 प्लस 1/4 प्लस -2/3 और नेक्स्ट इज इक्वल 2/5 प्लस 1/4 प्लस -2/3। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि जो 1/4 है यहाँ -2/3 के साथ और यहाँ 1/4 2/5 के साथ है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो डी पार्ट में आप क्या लिख दोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ऐड एंड सिंप्लीफाई। क्या करना है, इनको ऐड करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो जो भी आंसर आना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। तो चलिए एक पार्ट हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 13 ए पार्ट लिखा हुआ है 1/2 प्लस -3/5 प्लस 3/2। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं इनके डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, 2, 5 एंड 2। तो 2, 5 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 से अब हम हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 हो गया, प्लस यहाँ देखते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा माइनस का 6। आगे बढ़ते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ 5 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, 5 3 ज़ा 15। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 5 और 15 दोनों प्लस वाले हैं, तो ये ऐड हो जा रहे हैं। तो 15 में 5 ऐड कर दो, कितना बचा 20, प्लस आगे जो बचा हुआ है आपका -6, ऐसे लिख देते हैं अपॉन 10। अब क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो प्लस का है वो 20 वाला है, माइनस वाला 6 है। अपोजिट साइन क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 14/10। अब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 7/5। यदि आप इसे मिक्स्ड में लिखना चाहते हो तो मिक्स्ड में क्या हो जाएगा 1 होल 2/5। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का ए पार्ट सॉल्व होता है। इसका आंसर आपने क्या निकाला 7/5 या फिर 1 होल 2/5। चलिए 13 के बी पार्ट को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। और सी पार्ट विद इन ब्रैकेट है 3/10 प्लस -11/15 प्लस 10/-9। तो ये दोनों पार्ट्स एलसीएम लेते हुए कुछ इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, लिखा हुआ है
a cabinet shop made a desktop by gluing a sheet of 5/16 centimeter oak veneer to a sheet of 3/4 centimeter plywood. What was the total thickness of cabinet as rational number? तो यहाँ क्या बताया गया, सीट की टोटल थिकनेस आपको बतानी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, टोटल थिकनेस ऑफ कैबिनेट, टोटल थिकनेस ऑफ कैबिनेट जो ग्लोइंग ऑफ सीट ओक की लगी हुई वो कितना लगी हुई, 5/16 सेंटीमीटर, और प्लस प्लाईवुड कितना लगा हुआ है, 3/4 सेंटीमीटर। अब आप इनको ऐड कर दोगे, एलसीएम आपका क्या होगा, 16 हुआ। 16 से आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, 1 जा 5 1 जा 5 प्लस यहाँ देखो 4 1 जा 4 4 4 जा 16 3 4 जा 12। ये आपका क्या हो गया, 5 + 12 17/16 मीन्स 1/16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो टोटल थिकनेस ऑफ कैबिनेट निकली वो क्या निकली, 1/16 सेंटीमीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/7 एंड रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको 2 ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो, 2/7। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर है वो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या फाइंड हो, 2/7। तो वो नंबर्स आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो पॉजिटिव वाला होगा और एक निगेटिव। तो नंबर्स यहाँ आप लिखोगे, तो नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू, हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल 2/7। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक -2/7 होगा और दूसरा 2/7। तो 2 ऐसे नंबर्स फाइंड किया आपने जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2/7 होगी। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, -2/7 और दूसरा नंबर कौन सा है, 2/7। अब आपको इन्हें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों आपने क्लास 7 6 में नंबर लाइन सीखा था, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना भी सीखा। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं दोनों नंबर्स को। तो ये रही आपकी नंबर लाइन, यहाँ सेंटर में आपने क्या रिप्रेजेंट किया, 0 को। इस तरफ आपका 1 हुआ, ये 2, ये पॉजिटिव वाले नंबर्स हो गए। यहाँ आप -1 और -2 को रिप्रेजेंट कर दो। अब नंबर्स -2/7 को रिप्रेजेंट करना, सिंपल सी बात है। अब हम 0 के लेफ्ट हैंड चलेंगे। -2/7 क्या होगा, वो -1 से बड़ा होगा। क्या होगा, -1 से बड़ा होगा। तो -2/7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 0 से 1 के बीच हम 7 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से हम कौन सा पार्ट लेंगे, सेकेंड पार्ट। काउंट करते हैं ज़रा, 1 2। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो करेगी, -2/7। तो इसी तरीके से अब 2/7 को रिप्रेजेंट करिए 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 के बीच कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 7 में। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। तो इसका सेकेंड लाइन, सेकेंड नंबर 1 2। तो यहाँ पर ये वाली लाइन क्या शो करेगी,
2/7। तो इन दोनों नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 2/7। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 अब फिनिश होती है। इसे आप एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लेना और नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।